आज दुनिया गमगीन है क्योंकि दुनिया ने आयरन लेडी को खो दिया है। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो 87 साल की थी और लंबे समय से बीमार। थैचर के निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया, वो युग जिसमें दुनिया में दो मैडम प्राइम मिनिस्टर्स का जलवा था। एक थे हिंदुस्तान की इंदिरा गांधी और दूसरी मार्गरेट थैचर। खत्म हो गया एक युग, अतीत में विलीन हो गया ब्रिटेन के गौरवशाली पलों का एक अध्याय। 87 बरस की मार्गरेट थैचर ने हमेशा के लिए आंखें मूंदी और सारी दुनिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। थैचर का जाना सिर्फ एक पूर्व पीएम की विदाई नहीं, उनके साथ ही चली गई महिलाओं की ताकत को दुनिया में बुलंद करने वाली वो आवाज जिसने दुनिया को दिखा दिया था कि एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। दस डाउनिंग स्ट्रीट से निकलने वाले उनके हर फैसले का असर न सिर्फ ब्रिटेन पर पड़ता था बल्कि दुनिया भर की सियासत में उसकी गूंज सुनाई देती थी। एक शानदार शख्सियत की मालकिन, बाहर से जितनी नरम अंदर से उतनी ही सख्त, और इसीलिए उन्हें मिला एक नया नाम, आयरन लेडी। At the heart of her political agenda was to reform the system and to make Great Britain a prosperous nation. I think she laid the foundations for that, and we are sorry that she has passed away. उनकी इसी शानदार शख्सियत और काबिलियत का ही कमाल था कि वो ब्रिटेन की इकलौती महिला प्रधानमंत्री बनी, वो भी तब जब वहां की सियासत में पुरुषों का दबदबा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने काम से उन्होंने ब्रिटेन की जनता के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि वो ब्रिटेन की अब तक की सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाली महिला बन गईं। 28 नवंबर 1990 यानी करीब 13 साल पहले उन्होंने खुद ब्रिटेन की सत्ता को त्याग दिया था, लेकिन उनके काम करने का तरीका उनके बाद आने वाले सभी प्रधानमंत्रियों के लिए नजीर बन गया। पीएम पद त्यागने के बाद से ही उम्रदराज हो चुकी थैचर बीमारियों से जूझ रही थी, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी को उन्होंने अपने ही तरीके से जिया। ब्रिटेन की सबसे ऊंची कुर्सी पर इतने लंबे वक्त तक रहने के बाद उन्होंने जिंदगी के आखिरी पल किताबें लिखने में वक्त बिताया। 1993, 1995 और 2002 में उनकी 3 किताबें बाजार में आईं और उन्होंने भी सुर्खियां बटोरी। सत्ता से दूर रहने के बाद भी थैचर ब्रिटेन के सबसे सम्मानित शख्स में से एक थी। उनका जलवा न सिर्फ राजघराने पर कायम था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उनके किस्से गूंजते रहते थे। 87 साल की उम्र में थैचर भले ही दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन उनके काम इतिहास में दर्ज हो गए। एक ऐसी शख्सियत जिसे न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। किसी भी मुल्क की सबसे ऊंची गद्दी को हासिल करना आसान नहीं है और किसी महिला के लिए तो और भी ज्यादा, लेकिन मार्गरेट थैचर वो नाम था जिसने कभी चुनौतियों से हारना नहीं सीखा। एक आम परिवार से उठकर उन्होंने ब्रिटेन की सबसे बड़े पद पर अपना रुतबा कायम किया। थैचर की आम से खास बनने की ये दास्तान किसी परी कथा से कम नहीं है। ये कहानी एक आम महिला की सत्ता के सबसे बड़े पद तक पहुंचने की है। ये दास्तान राशन की दुकान चलाने वाले परिवार की एक बेटी की है जिसने अपनी काबिलियत से बनाया ऐसा मुकाम कि दुनिया उसे कहती थी मैडम प्राइम मिनिस्टर। 70 के दशक में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी में एक नाम को लेकर सुगबुगाहट तेज थी जब ब्रिटेन की सरकार में एक महिला को मंत्री पद दिया गया। ये नाम था मार्गरेट थैचर का। उन्हें तब के ब्रिटिश प्रधानमंत्री एडवर्ड हीथ ने शिक्षा और विज्ञान मंत्री बनाया था, लेकिन मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में ही उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस जमाने में थैचर के नाम के साथ मिल्क स्नैचर यानी दूध चुराने वाली की उपमा जोड़ दी गई थी। थैचर ने स्कूलों में चल रही मुफ्त दूध की व्यवस्था को खत्म किया था और इसी के चलते उन्हें आलोचना का शिकार बनना पड़ा।
लेकिन ये उनकी शख्सियत का ही हिस्सा था कि वो अपने इरादों से पलटती नहीं थी। उन्हें चुनौतियां बेहद पसंद थी और इसकी शुरुआत उनके बचपन से ही हो गई थी। मार्गरेट थैचर एक राशन की दुकान चलाने वाले साधारण परिवार में पैदा हुई थी। हालांकि उनके पिता सियासत में थे और कंजर्वेटिव विचारधारा उनके खून में थी। मार्गरेट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में पढ़ाई करने के बाद 1947 में केमिस्ट रिसर्चर के तौर पर नौकरी करनी शुरू कर दी। हालांकि इस दौर में भी कंजर्वेटिव पार्टी से उनका जुड़ाव बना रहा। साल 1950 कॉलेज से निकले हुए मार्गरेट थैचर को सिर्फ 2 साल का वक्त ही गुजरा था, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें दे दी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती। उन्हें डार्टफोर्ड सीट से कंजर्वेटिव उम्मीदवार बना दिया गया। ये वो सीट थी जो लेबर पार्टी का गढ़ हुआ करती थी और यहाँ से कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार का जीतना लगभग नामुमकिन था। ये बात थैचर जानती थी, लेकिन चुनौतियों से घबराना उन्होंने सीखा नहीं था। चुनाव में थैचर के भाषण को खूब पसंद किया गया। हालांकि वो चुनाव हार गईं, लेकिन वोटों का अंतर बेहद कम था। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी बार भी थैचर इसी सीट से लड़ी और फिर हार गईं। लेकिन हार उनके हौसले को तोड़ नहीं पाई। सियासत से कुछ साल दूर रहकर परिवार और पढ़ाई को उन्होंने वक्त दिया, वकालत की और 1959 में फिर सियासत में वापस लौटी। और इस बार हारने के लिए नहीं, बुलंदियों को छूने के लिए। 1959 में फिंचले सीट से वो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनी गईं। लेकिन ये तो सिर्फ मार्गरेट थैचर के सियासी सफर की शुरुआत थी। उनकी मंजिल तो कहीं और थी। उन्हें तो बस दुनिया पर छा जाने की ख्वाहिश थी और उनका लक्ष्य था ब्रिटेन की सबसे ऊंची गद्दी पर अपना नाम दर्ज कराने का। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। थैचर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन वो न सिर्फ प्रधानमंत्री बनी बल्कि सबसे कामयाब प्रधानमंत्री बनी। एक महिला होते हुए भी उन्होंने ऐसे कड़े फैसले लिए जिससे ब्रिटेन की तस्वीर बदल गई और उनकी शोहरत न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी में मैं किसी महिला को प्रधानमंत्री बनते देख पाऊंगी। ये उस महिला के दिल से निकली बात थी जो उस वक्त एक मंत्री के तौर पर सरकार में थी। लेकिन ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्क की कमान किसी महिला के हाथ में होगी, इसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जो सपना उन्होंने देखा है उसे आने वाले वक्त में वो खुद ही पूरा करने वाली हैं। और पहली बार उन्होंने खुद को गलत साबित किया। 1974 आते आते उनका वर्चस्व ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी में स्थापित हो चुका था। हालांकि एडवर्ड हीथ उस वक्त पार्टी के नेता थे, लेकिन उनकी नीतियों की थैचर ने मुखालफत कर विद्रोह का बिगुल बजा दिया। 1975 में कंजर्वेटिव पार्टी ने हीथ को हटाकर थैचर को पार्टी का नेता चुन लिया। ये थैचर के सपने के पूरा होने की पहली सीढ़ी थी। चुनाव में पार्टी को सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन थैचर हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की नेता बनने वाली पहली महिला बन गई। ये दौर ब्रिटेन में उथल पुथल का था। सरकारी खजाना खाली होने की कगार पर था। लेबर यूनियन की लड़ाई सतह पर थी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने को थी और ऐसे वक्त में ब्रिटेन की जनता ने एक बार फिर भरोसा किया कंजर्वेटिव पार्टी पर और ब्रिटेन के राजनीतिक इतिहास में वो हो गया जिसकी कल्पना खुद मार्गरेट थैचर ने भी नहीं की थी। 1979 में थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, लेकिन ये कांटों भरा ताश था और एक महिला के सामने थीं कई चुनौतियां देश को मुसीबतों के अंबार से उबारने की। थैचर ने सत्ता में आते ही कड़े आर्थिक फैसले लिए, लेबर यूनियनों पर काबू पाने के लिए कड़ाई की। यही नहीं, उनका जोर प्राइवेटाइजेशन पर भी रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि ब्रिटेन उस बुरे दौर से बाहर आ गया। अपने इन्हीं कड़े फैसलों के चलते थैचर दुनिया पर छा गई। थैचर की नीतियों के सबसे बड़े समर्थक थे अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, क्योंकि रीगन भी अमेरिका में उन दिनों कुछ ऐसे ही फैसले ले रहे थे। थैचर के फैसलों ने ब्रिटेन को फिर दुनिया के सामने एक मजबूत शक्ति के तौर पर खड़ा कर दिया। लेकिन थैचर के सख्त तेवरों का पता दुनिया को चला 1982 में, जब अर्जेंटीना ने ब्रिटिश सीमा में आने वाले फॉकलैंड आइलैंड में घुसपैठ की। थैचर ने बिना देर किए ब्रिटिश सेनाओं को हमले का आदेश दिया और जून 1982 में अर्जेंटीना को यहां से बाहर खदेड़ दिया। फॉकलैंड वॉर में कड़े रवैये की वजह से ही मार्गरेट थैचर को दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानने लगी। 1983 में थैचर को ब्रिटेन की जनता ने फिर चुन लिया और वो दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी।
अब तक उनकी लोकप्रियता सिर्फ ब्रिटेन की सीमाओं में सीमित नहीं थी, दुनिया भर में उनका रुतबा कायम हो चुका था। लेकिन उनकी सफलता ने उनके कई दुश्मन भी पैदा कर दिए। 1984 में उन पर जानलेवा हमला किया गया। कहा जाता है कि इस हमले के पीछे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी। ये हमला तब हुआ जब वो एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गई थी, लेकिन हमले से बिना डर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया। थैचर को विदेश नीति में भी महारत हासिल थी। अमेरिका के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन शीत युद्ध के अंतिम दौर में उन्होंने सोवियत यूनियन और चीन के साथ भी बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की। 1987 में थैचर ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे उनकी लोकप्रियता घटने लगी, न सिर्फ जनता में बल्कि उनकी अपनी पार्टी में भी। 1990 आते आते मार्गरेट थैचर को पार्टी में अपने खिलाफ बगावत का एहसास हो गया, लिहाजा उन्होंने खुद ही पार्टी के नेता पद छोड़ने का फैसला किया और 28 नवंबर 1990 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डाउनिंग स्ट्रीट से एक ऐसी शख्सियत का विदा होना जिसने ब्रिटेन की तकदीर बदल दी, सबके लिए झटका था, लेकिन थैचर पूरी जिंदगी देश के लिए जीती रही। आज मैडम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के इतिहास में वो एक ऐसी शख्सियत के तौर पर हमेशा दर्ज रहेंगी जिन्हें जनता का प्यार मिला और उन्होंने उस प्यार का कर्ज अपनी पूरी जिंदगी चुकाया। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।